प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 3C पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। जो नीचे अंकित है इनका घनमूल ज्ञात करना है। पहला सवाल है, यानी घनमूल के अंदर लिखेंगे 729 बटे 1331। तो इसमें घनमूल निकालने के लिए पहले हम दोनों के गुणनखंड करेंगे। तो ये 729 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग नहीं जाए क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है। और 3 से चेक करने के लिए 9 तो 11 7 18, तो ये 3 से भाग जाएगा। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 त्रिक 9। 3 से काटेंगे, 3 और 2 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सते 21। फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 नेमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड जो आए हैं, अगला 1331 इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 331 के किससे कटेगा? ये 11 से भाग जाएगा। 11 एकम 11, 2 बचे, 13 में से 11 2 बचा, 3 उतरा 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। यानी जो इसके गुणनखंड आए वो लिखेंगे। पहले ये सवाल है, घनमूल के साथ ये लिखेंगे 729 बटे 1331 बराबर। घनमूल के चिन्ह के अंदर लिखेंगे 729 गुणनखंड क्या है? 3 1 2 3 4 5 6, 3 6 बारी, 1 2 3 4 5 6, 3 6 बारी गुणा। और 1331 को 11 गुणे 11 गुणे 11। तो ये क्या है? 3 का एक जोड़ा, 3 का ये बन गया, 3 3 का। घनमूल के अंदर 3 के जोड़े बनते हैं, तो एक 3 ऊपर निकला और दूसरा इसमें से निकला, तो 3 गुणे 3 ऊपर निकला अंश में, नीचे हर में केवल 11 का जोड़ा बन पाया 3 का, इसलिए 3 त्रिक 9 बटे 11। यही हमारा उत्तर हो गया। सही है। दूसरा खंड है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह कणी लगाएं, घनमूल कणी में 3 लिखेंगे तभी घनमूल समझाए। घनमूल का बटे 512 बटे 3375। तो वैसे ही 512 के गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंगा 12, 2 एकम 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 2 के गुणनखंड ये हो गए। अब 3375 के गुणनखंड करेंगे। पहले 3 से चेक करेंगे, 5 7 12, 3 15, 3 18, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 बचा, अगला 2 तरफ 22 हो गया, 3 तो 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से भाग करेंगे फिर से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब 3 से भागने जाएगा 5 से, 5 दूना 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब ये घनमूल के गुणनखंड लिखेंगे जो इसमें आया है। घनमूल के अंदर 3, 512 बटे 3375। ये कर्णी है, ये चिन्ह जो लगा होता है इसको कर्णी का चिन्ह कहते हैं। उसमें 3 लिख देंगे तो घनमूल, कुछ नहीं लिखेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो घनमूल में ये यहाँ पर 3 लिखना जरूरी है। 512 के गुणनखंड क्या है? 512 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे क्या है? अब 375 गुणनखंड है, 3 3 बारी और 5 3 बारी, 2 3, 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 2 के जोड़े 3, इसमें घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 2 की 3 बारी, एक इसमें से निकला, फिर से 3 बारी में फिर से 1 2 निकला, फिर से 9 बारी है तो 3 बारी 2 निकलेगा। इसमें 3 एक बारी निकला और 5 एक बारी, तो 4 दूनी 8 बचे, 5 त्रिक 15। तो यही इसका घनमूल हो गया। ठीक है, अगला तीसरा खंड, घनमूल निकालना है हमें 1728 बटे 15625। तो गुणनखंड करेंगे। पहले 1728 के गुणनखंड 2 से भाग जाएगा, इकाई के स्थान पे 8 है इसलिए, 2 अट्ठे 16, 1 तो छंगा 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 दूना
4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा तो 2 जीरो 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। ये इसका हो गया। अब दूसरे गुणनखंड करेंगे 15,625 का। 15,625 किससे कटेगा? 5 से। 5 त्रिक 15, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से भाग जाएगा 5 छक्का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। घनमूल का निकालेंगे, घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। 1,728 बटे 15,625 गुणनखंड करेंगे। इसके जो आए हैं गुणनखंड वो लिखेंगे। इसमें 2 कितने? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी, 2 3 4 5 6 और 3 बारी गुणा। सही है। और 15,625 में कितने? 1 2 3 4 5 6, 5 6 बारी है। 1 2 3 4 5 6। सही है कि 2 के जोड़े 1 ये बन गया तो इसमें से 1 निकला। उसके बाद में ये यहाँ से लेके ये भी 1 निकला और 3 में 1 निकला बटे 5 2 बारी निकलेगा क्योंकि 5 6 बारी है तो 2 बारी निकलेगा घनमूल में। गुणा करेंगे 2 2 4 त्रिक 12 बटे 5 25, 12 बटे 25। ठीक है। चौथा सवाल है, घनमूल करना है 5 सही 23 बटे 64। तो इसको पहले हम सही करेंगे। तो 5 सही 23 बटे 64 को हम लिखेंगे 64 गुणा 5 जो आएगा प्लस 23 बटे रहेगा 64। ठीक है। इसको और आगे हल कर लेंगे। 5 चौका 20 का 0 हासिल लगा, 2 5 चौका 30, 2 32 प्लस 23 बटे 64। घनमूल का यहाँ पर 3 लगाते रहेंगे तो यहाँ पर भी 3, ये क्या होगा 343, 343 बटे 64। अब इसका करना है तो 343 का गुणनखंड करेंगे। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 43 7 से भाग जाएगा, 7 चौका 28, 6 बचे 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 43 गुणनखंड आ गए। 64 के गुणनखंड करेंगे। 64 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब जो संख्या आई है इसके 4 गुणनखंड लिख लेंगे। यानी हमारी संख्या क्या थी? घनमूल के अंदर 343 बटे 64 गुणनखंड लिखेंगे। पहले 43 गुणनखंड का है 7 गुणे 7 गुणे 7। 64 के 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी गुणा 4 5 6। जहाँ तक संख्या है वहाँ तक घनमूल का चिन्ह। ऊपर केवल 7 निकला, घनमूल में 7 3 का जोड़ा निकलता है। इसे 1 और 2 बारी, 2 गुणे 2, 7 बटे 4। ऐसे मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है तो इसे भी मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। 4 एकम 4, 3 बचा तो 1 सही 3 बटे 4। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। अगला, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव संख्या है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, पहला खंड है घनमूल के अंदर है 1.331। ठीक है। इसका घनमूल निकालने के लिए पहले इसे जो दशमलव है उसके नीचे हम लिखेंगे 1, ठीक है, और आगे 3 0, 3 अंक है तो 3 0, ठीक है, दशमलव को भगा देंगे इसे। अब इसका करेंगे जैसे अभी किया है, 1331 का अलग गुणनखंड और 1000 का अलग गुणनखंड देखेंगे तो ये भाग जाएगा 11 से। 11 एकम 11, 2 बच्चा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। ये काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 00, 2 दूना 4, 1 बच्चा, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10,
ठीक है। अब 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10, पचम 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। यानी जो संख्या आई है, जो संख्या थी उसके गुणनखंड लिखेंगे 1331 बटे 1000 बराबर क्या है, घनमूल के अंदर जो गुणनखंड है वो लिख देंगे। 1331 गुणनखंड है 11 गुणे 11 गुणे 11, और 1000 गुणनखंड है 3 बाई 2 और 5 5 3 बाई। या तो इनको सीधे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो, लेकिन अब आज संख्याओं में नहीं रह जाएंगे तो थोड़ा और गुणे 2 गुणे 5 11, 2 पंजे 10। ठीक है। दूसरा खंड, घनमूल करना है 42.875। देखिए इसका ये दशमलव है, दशमलव को जब भगाएंगे तो ये जो संख्या है ऊपर लिख लेंगे 42,875। दशमलव के नीचे समझो 1 लगाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लगा लो, दशमलव चला जाएगा। अब वैसे ही आप 42,875 के गुणनखंड करेंगे। पहले देखो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से चेक करने के लिए सबको अंकों को जोड़ो, 5 7 12 8 20, 2 22 4 26, 5 7 12 8 20, 2 22 4 26, 26 3 से भाग नहीं जाएगा तो ये भी 3 से, 5 से भाग जाएगा, 5 8 40, 2 बचा, पचम 25, 3 बचा, 5 तो 35, 2 बचा, पचम 25, फिर से 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, पचम 25, 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15, 2 बचे, 5 चौका 20, 5 त्रिक 15। अब 7 से भाग जाएगा, 7 चौका 28, 7 नेमा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। देखिए 1000 हो या 10,000 हो, इनके गुणनखंड करने का एक तरीका है, जितने जीरो हैं उतनी वाली 2 उतनी वाली 5। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दीजिए याद रखिए, या चाहे गुणा कर लीजिए, भाग दीजिए, 2 पंजे 10 0 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 0, तो एकम 2 दूना 4, 2 पंजे 5 दूना 10, पचम 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। यहीं देखिए 3 जीरो है तो 3 वाली 2 से, 3 वाली 5 से, ये याद भी रख सकते हैं। आगे कभी भी गुणनखंड करने का मन ना हो तो इसे सीधे प्रयोग कर सकते हैं। 42,875 बटे 1000, तो इसके गुणनखंड क्या है, 42,875 गुणनखंड क्या है, 5 3 वाली 7 3 वाली, 5 1 2 3 और 7 1 2 3 बटे 2 3 वाली है इसमें 1000 में, और 5 3 वाली। वर्गमूल से घनमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर अंश में 1 5 और अंश में 7 और नीचे 2 गुणा 5। सरल कर सकते हो इसे, 5 से 5 भाग दे दीजिए, ऊपर क्या है 7 बटे 2। अगर दशमलव में निकालना हो दशमलव में निकाल सकते हो, भाग करेंगे 2 त्रिक 6, 1 बच्चा, दशमलव लगाएंगे और 0 आएगा, क्या जाएगा 10, 2 पंजे 10, यानी 3.5। पिछले सवाल को भी दशमलव में कर सकते थे। ठीक है। तीसरा खंड है, यानी घनमूल करना है 54.872। सही है। तो उसी तरह जैसे दशमलव को भगाते हैं, दशमलव को भगाने का तरीका क्या है, जो संख्या है पहले पूरी लिख लो दशमलव को छोड़ के, उसके बाद दशमलव के नीचे 1 रखी और उसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दी, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दी। अब 54,872 के पहले गुणनखंड करो, अंश के अलग हर के अलग। 2 से भागे 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 त्रिक 6, 2 छंगा 12, 2 एकम 2 तियाँ 6, 1 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 नेवा 18। ठीक है। अब 2 से भागने है, 3 से चेक देंगे, 9 5 14, 8 22 6 28, तो 9 5 14 8 22 6 28, 28 3 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से, और 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 5 है, 19 से भाग जाएगा, 19 तियाँ 57, 11 बचा, 19 छक्का 114, 1 बचा, 19 एकम 19, 19 भाग देंगे, 19 एकम 19 बचा है 17, 19 171, 19 एकम 19, ये इसके गुणनखंड है। अब 1000 के चाहे लिख दो चाहे गुणनखंड कर दो। 1000 का 2 पंजे 10, 2 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 जीरो, 2 एकम 2 दूना 4, 2 पंजा 10। अब ये 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10, पचम 25,
पचम 25, 5 एकम 5, यानी ये घनमूल निकालेंगे 54,872 बटे 1000 बराबर घनमूल में गुणनखंड जो लिखेंगे इसमें 54,872 का 2 बारी है, 2 3 बारी है और 19 3 बारी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19, ठीक है। 2 3 बारी 1000 में और 5 3 बारी है, तो ऊपर क्या बचेगा 2 घनमूल से बाहर और 19 आएगा, नीचे क्या होगा 2 गुणे 5, सही है। 2 2 काट सकते हो तो क्या बचा 19 बटे 5, 19 से भाग 5 से 19 भाग गए 5 तियाँ 15, 4 बचे, दशमलव लगाया 0 आ गया, 5 अट्ठे 40, 3.8, ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 तक के उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसके सही विकल्पों में तीसरा सवाल है 27 बटे 64 का घनमूल। तो घनमूल निकालना है तो 27 किसका घनमूल होता है 3 का, और 64 4 का घनमूल, सही है। तो इसका घनमूल क्या होगा 3 बटे 4, ये दूसरा सही होगा। 3 सही 3 बटे 8 का घनमूल, तो इसे मिश्रित भिन्न के रूप में पहले लिखा है 3 सही 3 बटे 8, इसको भिन्न रूप में लिखेंगे 8 तियाँ 24 और 24 3 27 बटे 8, मिश्रित भिन्न से भिन्न रूप में लिख लिया। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल ये किसका होता है 27 किसका घनमूल होता है, से ये घनमूल निकालना था, ठीक है। यहाँ पर 3 लगा लेंगे, या 3 लगा लेंगे, तो ये क्या आएगा 3 का घनमूल है, ये 2 का घनमूल 3 बटे 2, 3 बटे 2 जहाँ पर होगा ये हमारा, ये 3 बटे 2 नहीं भाग करेंगे 2 एकम 2, 1 सही 1 बटे 2, यही 3 बटे 2 होगा। अगला 8 का घनमूल है, तो 8 का घनमूल होता है 2, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है, तो घनमूल करेंगे तो 6 को 3 से भाग देंगे क्या जाएगा 2, यानी 2 के बाद दशमलव जहाँ पर होगा 1 2, यही वाला, क्योंकि 8 घनमूल 2 और 2 के बाद दशमलव, भाई हमारा उत्तर है, ठीक है। तीसरा, अगला छठा, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन ये है, यानी कोई घन के आकार का गड्ढा है, जैसे ऐसा गड्ढा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे घनाकार डिब्बा। तो ये घन के आकार का डिब्बा है, यानी ये डिब्बा है, इसमें कंपोस्ट खाद भरी हुई है इसमें, ठीक है, ये ढक्कन है ऊपर। तो इसका आयतन इसके अंदर जो आ रहा है उसको क्या करेंगे आयतन, तो इतना है 13.824 मीटर गाती है। गड्ढे की गहराई, देखिए गड्ढे का आयतन पहले निकालेंगे, गड्ढे का आयतन चाहे घनाकार लिख लेंगे, घनाकार गड्ढे का आयतन है 13.824 मीटर की घात 3। गड्ढे की गहराई, तो आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा घात 3 बराबर 13.824 मीटर की घात 3, सही है। घात में 3 है तो क्या लिखेंगे घनमूल लेने पर, क्या लेने पर घनमूल लेने पर। जब इसका घनमूल लेंगे क्या रह जाएगा भुजा, अब जब इसका घनमूल लेंगे तो ये घनमूल का चिन्ह इस पर चल जाएगा 13.824, और इसके बाद में जो हमारा रहेगा मीटर घात 3, तो इसके ऊपर घात 3 है, घनमूल निकालेंगे तो केवल बाहर एक मीटर रह जाएगा, ठीक है। अब इसका घनमूल निकालेंगे 13.814, तो भाई जैसे अभी सवाल किए हैं 13.824 लिखेंगे, दशमलव के नीचे 1 और 3 0, 3 अंक आगे अंक है तो 3 0, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करेंगे 13.824, चाहे यहाँ पर कर लीजिए सामने ही 13.824, 2 छंगा 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 चौकू 8, 2 पंच 10, 2 छंगा 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंगा 12, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नेमा 27, 3 तियाँ 9, अब 9 को भी काट देंगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड कितने आए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बारी,
इसके गुणनखंड कितने आए, 2 9 बारी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 बारी, 1 2 3, सही है। तो ये अलग था, चाहे तो इसे हम मिटाए दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 1 मिट गया था, 3 3 बारी है और 2 9 बारी, और 1000 है तो 2 3 2 बारी, वह 2 3 बारी और 5 3 बारी। अब घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 1 9 बारी, 9 बारी 2 है, तो 9 को 3 से भागते हैं, क्या आएगा 3, ये 2 कितनी बारी आएगा, 3 बारी, 3 एक बारी है तो गुणे 3 बटे 2 एक बारी आएगा और 5 एक बारी, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बटे 5, भाग करेंगे 5 दूना 10, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 आ गया, 5 चौका 20, यानी 2.4 मीटर। ये क्या होगी, गड्ढे की गहराई। भुजा या गड्ढे की गहराई बात एक ही बराबर है, गड्ढे की गहराई, क्योंकि घन में सभी भुजाएं घन की बराबर होती हैं। घन की लंबाई यानी ये लंबाई रहेगी, चौड़ाई और ये ऊंचाई, तीनों क्या रहती हैं, बराबर। चाहे गड्ढे की गहराई पूछता, चाहे गड्ढे की लंबाई पूछता, चाहे गड्ढे की चौड़ाई पूछता, होता सवाल यही, ठीक है ना। भुजा की जगह पे यहीं पे लिख देते हैं आके। अगला सवाल, एक घनाकार बक्से का आयतन, एक घन के आकार का कोई बक्सा है, उसका आयतन है। जब घनाकार बोल दिया तो घन के आकार का है, कहीं मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। घन के आकार का बक्सा हो गया, ऐसे बना लेंगे, ये कोई बक्सा है घन के आकार का, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं। आयतन तो घना हल लिखेंगे, घनाकार बक्से का आयतन, घनाकार बक्से का आयतन क्या है, 8000 सेंटीमीटर की घात 3। इसकी एक भुजा बिल्कुल ऐसे ही, तो क्या होगा, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 बराबर 8 और 3 0 सेंटीमीटर की घात 3। अब क्या है, घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर, जब घनमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख के दिखा देंगे, जैसे घात कणी में 3 है, भुजा की घात 3 बराबर कणी में है 8000 और सेंटीमीटर की घात 3। ये पूरा अभी घनमूल का चिन्ह लगा दिया है। ये घनमूल में से केवल भुजा बाहर निकलेगी, घात 3 है तो 3 बारी ये भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा है तो एक बारी भुजा बाहर निकलेगी। इसमें 8 का घनमूल क्या होगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो उसकी जगह पे 1 0, सेंटीमीटर 3 है तो केवल 1 सेंटीमीटर। ये भुजा क्या है, क्या है, यही हमारी क्या है, बक्से की भुजा, सही है।